नहीं, कुछ भी नहीं सुना है। अरे बाप रे, चलो अच्छा हो गया, बेसिक से बताता हूं मैं। अभी गाइस यू नो लाइट सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करते हैं? वैक्यूम में। वैक्यूम। लाइट सबसे फास्ट वैक्यूम में ट्रैवल करता है। ये बात तो भाई एकदम पते की बात है, दिस 100% गारंटीड श्योर वाली बात है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, क्योंकि आज तक वैक्यूम से ज्यादा रेयर कोई चीज हमारे सामने आया नहीं। अगर तुम्हारे में से कोई साइंटिस्ट बनता है और बनाता है भाई, एक मटेरियल मीडियम डिस्कवर करता है, तो फिर मैं बोलूंगा कि सबसे फास्टेस्ट वो मीडियम है जो मेरे स्टूडेंट ने डिस्कवर किया है। पर हाल फिलहाल तो भाई जो चीज जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने देते हैं और वैक्यूम को स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं। तो सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए और एक पर्टिकुलर पॉइंट है बी, और इस पॉइंट में है वैक्यूम। तो लाइट भाई साहब जो हमारे निकले और जो लाइट भाई साहब ने ट्रैवल किया, तेज तरार तरीके से एकदम तेजी से ट्रैवल किया भाई, एकदम तेजी से, एकदम जबरदस्त स्पीड के साथ ट्रैवल किया, और ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उन्होंने ए बी डिस्टेंस कवर किया। बट अगर गाइस सेम टाइम के लिए, उस सेम टाइम के लिए अगर लाइट लेट्स से ये ए डैश से लेके ये बी डैश का डिस्टेंस है, और इस बार इसके अंदर हमने एक मटेरियल भर दिया है ग्लास। ओके, तो गाइस क्या लाइट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा? हाँ, पर स्पीड कम होगा। डिस्टेंस तो सर वो ट्रैवल कर लेगा सर, डिस्टेंस ट्रैवल करने में कोई रोकेगा नहीं। बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये 2 सेकंड में ट्रैवल हुआ, तो क्या ये भी 2 सेकंड में ए डैश से बी डैश पहुंचेगा? नो सर। नहीं। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां से सपोज लेट से लाइट यहां से लेके यहां तक कुछ x डिस्टेंस पहुंचता है 2 सेकंड में, समझा? तो ये चीज को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। जब कभी भी ऑप्टिकल पाथ, अभी सॉरी इस चीज को ऑप्टिकल पाथ नहीं बोलते हैं। तो जब कभी भी लाइट एक डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, उसके इक्विवेलेंट टाइम में वो वैक्यूम में कितना ट्रैवल कर सकता था, उस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये ऑप्टिकल पाथ है। ठीक है, मींस ऑप्टिकल पाथ इज नथिंग बट एन इक्विवेलेंट लेंथ ट्रैवल्ड इन वैक्यूम। सो इट्स अ इक्विवेलेंट path traveled in vacuum। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूं। अभी फॉर एग्जांपल तुम कल्याण से निकले एंड तुम ठाणे जा रहे हो, ठाणे। अब कल्याण से ठाणे जाने के 2 रास्ते, एक तुम भिवंडी बाईपास से जा सकते हो कोनगांव से, एक तुम शीलफाटा से जा सकते हो। ओके, तो जब तुम जाते हो भिवंडी बाईपास से और तुम फंस गए कोनगांव के ब्रिज पे, ठीक है, उधर अटक गए भाई तुम, तो उधर फंसने के बाद तुम बोलते हो अरे यार, अगर मैं शीलफाटा से गया रहता ना, अभी तक मैं मुमरा पहुंच गया रहता, अरे मैं ऐरोली क्रॉस कर दिया रहता। गेटिंग इट? यू कंपेयर and you give a judgment of where you would have reached if it could have been the other way। तो exactly उसी तरीके से, exactly similar तरीके से ग्लास, getting it? ग्लास में अगर लाइट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो सेम टाइम के लिए अगर उसको मैं वैक्यूम में छोड़ दूं, तो वो सेम टाइम में कहां तक वो पहुंचता था, उसका मेजर is optical path। So basically optical path is the equivalent distance traveled in vacuum in comparison for the same time it can travel in a particular medium। समझे? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ तो एक म्यू मीडियम है, म्यू, हाँ, कोई से रैंडम म्यू मीडियम है, एंड वो रैंडम म्यू मीडियम में यहाँ पे x डिस्टेंस ट्रैवल किया।
अब ये रैंडम म्यू डिस्टेंस, इस रैंडम म्यू मीडियम में जो एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर ये म्यू मीडियम की जगह पे वैक्यूम होता तो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ. ठीक है, एंड दैट ऑप्टिकल पाथ is nothing but given by the formula mu x, where mu is the refractive index and x is the distance traveled in that medium. And optical path का answer would be nothing but the distance traveled in vacuum. क्लियर? नोट कर लेंगे भाई साहब? चलो नोट करो इसको पाठ. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, काइंड ऑफ इजी वन, बट मेजर टाइम्स एग्जाम में ये चीज पूछा गया है. बच्चों को बहुत बार पकड़ के बोलते हैं, बताओ क्या रहेगा इसका आंसर, क्या रहेगा आंसर, तो बताना पड़ता है बच्चे को. तो देखिए क्या रहेगा इसका. There's a ray of light travels from A to B. डायग्राम भी दिया था उन्होंने क्वेश्चन में, बट नहीं भी दिया तो भी हमको बनाने को आना चाहिए. तो देयर इज अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, एंड ए बी का टोटल डिस्टेंस जो है वो है 8 सेंटीमीटर इन एयर. तो इट passes through two different separate transparent media having refractive index 1.5 and 1.75 as shown in the figure. Optical path length is, आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ बताना है भाई, समझ रहे हो? आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ बताना है और बहुत बढ़िया तरीके से बताना. ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बोल दो, ढूंढना पड़ेगा. अभी ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या? लाइट का प्रॉपर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर. गाइस मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ. अभी सपोज यहां से लेके यहां तक इन्होंने बोला 8 सेंटीमीटर ऑफ एयर है, लेकिन वो 8 सेंटीमीटर ए भी है ना, ये बीच में कौन आ गया, ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया अभी? अभी कितना हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर? अरे भाई 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर हो गया ना, क्या ऐसे कर रहे हो? हाँ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर जो है, ठीक है, वो हमारे पास ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर है. गेटिंग इट? वी ऑलरेडी हैव इट 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जब हमारे पास ऑलरेडी वो 5 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है, तो ऑप्शन भी टिक करके निकल जाने का क्या सीधा? नो सर. नहीं सर. हाँ, तो वो 5 सेंटीमीटर दिया भी क्यों है समझ में आया? बच्चों को लालच दिलाने के लिए, क्योंकि कोई तो एक बच्चा निकलेगा जो उसको टिक करके भाग जाएगा. ठीक है, आपको वो बच्चा बनना नहीं है भाई. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे अभी एक्चुअली क्या है, तुम बोलोगे सर ऑप्टिकल पाथ इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर, मतलब ये तो 5 सेंटीमीटर तो ऑप्टिकल पाथ है. अरे नहीं भाई, ये इसके भी ऑप्टिकल पाथ निकलेंगे, इसके भी ऑप्टिकल पाथ निकलेंगे, निकलेंगे ना भैया, निकलेंगे ना. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये 2 सेंटीमीटर का ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालोगे रे? म्यू इनटू 2. म्यू इनटू एक्स. ठीक है, म्यू इनटू एक्स. तो म्यू कितना है रे? 1.75. ये एक्स कितना है? 2. कितना आएगा? हेलो भाई 3.5. शर्मा रहे बच्चे, शर्माओ मत, बोलो जरा. अभी ये 1 सेंटीमीटर का ऑप्टिकल पाथ निकाल के बताओ जरा. 1.5. 1.5 into 1, that would be 1.5. तो अभी जरा तीनों को ऐड करो. 5 plus 3.5 अभी ऐड करेंगे ना, ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा ना. ठीक है, 5 आएगा. कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर. अबे तीनों को ऐड करने बोल रहा हूँ बे, तीनों को. 10 सेंटीमीटर. सॉरी, तो 10 सेंटीमीटर. मैं बोला भाई ऐड करने के बाद ही 5 आ रहे, उसके पहले भी 5 था, मतलब क्या नया किया अभी रबड़ ने? तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन सी रहेगा. सी ऑप्शन. गया डोके में गया क्या? ऑप्टिकल पाथ वगैरह क्या है? हाँ, तो भूलना नहीं भाई, ये सब भूलना नहीं. सर वो जो आपने स्टार्टिंग का निकाला ना डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर, वो 2 + 1 3 - 8 करके निकाला है ना. परफेक्ट, बराबर, एकदम सही पहचाना बेटा, एकदम सही पहचाना तू. वही किया मैंने.
8 में से -2 -1, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर मतलब बाय डिफॉल्ट ए और बी के बीच में हवा है ना, तो आपने को हवा में ट्रैवल किया वो डिस्टेंस को वापस से ऑप्टिकल पाथ करके मतलब नहीं, क्योंकि वो म्यू का वैल्यू नहीं आने वाला उसमें। डन गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिए इस चीज का। ए बाबा जो भी स्क्रीनशॉट लोगे प्रॉपर्ली लिख के रखना वो स्क्रीनशॉट्स को आज। डन सर। डन, चलो यस सर। अभी बढ़ते थोड़ा आगे, ये लोग को भी वही आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। अभी तुमको देता हूँ भाई, फॉर्मूलेस याद है ना लास्ट टाइम का, प्रॉपर्ली लिख के रखा हुआ बायट है ना। हाँ ये तुम करो गाइस, ये क्वेश्चन तुम करो, मेरे को आंसर बताओ कितना आ रहा है। आंसर निकल के आ जाता है, इट्स लाइक यही फॉर्मूला पकड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें जो चाहिए वही कंपेयर करते रेशियो में, सब थोड़ी लेके बैठते हैं। बी ऑप्शन है, तो जो हमारे काम का था हाँ वो सर। उठा लिया, तो ये आंसर निकल के आ गया भाई साहब इस तरीके से। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फ्री में मार्क्स देके जाने जैसे क्वेश्चन होते हैं, बट वो फ्री में होता नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गया बीच में तो फिर वो फ्री बहुत महंगा पड़ता है अपने को, नेगेटिव मार्क्स लेके हो जाता है। तो यू जस्ट सपोज टू मैनेज इट क्वाइट नाइसली। ओके चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस को भी जरा एंटरटेन करते हैं। हाँ, नॉर्मल इंसिडेंस करके सुना है आपने कभी? नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट बेंड नहीं होता है, पता है, रिफ्रैक्ट होता है बट बेंड नहीं होता है। यू नो दिस फैक्ट राइट ऑलरेडी। तो नॉर्मल इंसिडेंस में होता क्या है, अभी लाइट अगर मैं पूछूं बच्चों को कि लाइट बेंड क्यों होता है, तो बच्चा बोलता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से बेंड होता है। ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमको ये समझते कि वो कितना बेंड होएगा, बट उसके बेंड होने के पीछे का रीजन ये रहता है कि लाइट को हर पॉसिबल मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम रखना पड़ता है। गेटिंग इट? लाइट को हर पॉसिबल मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम रखना पड़ता है, एंड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है गाइस? 1/λ, नहीं 1/t, सॉरी 1/t। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम, समझा? तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो टाइम भी सेम रखना पड़ता है। मतलब एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक एयर में ट्रैवल किया, फिर वो ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, तो जितना टाइम उसने एयर में स्पेंड किया उतना टाइम उसको ग्लास में भी स्पेंड करना पड़ता है, समझा? तो बाय डिफॉल्ट तुमको ये समझना है कि भाई वो टाइम सेम रखने के लिए वो कुछ भी करेगा। एंड जब ऑब्लिक इंसिडेंस होता है तो ये डिस्टेंस वो ऑब्लिक में ट्रैवल करता है, गेटिंग इट? एंड उसके बाद अगर वो ऐसे चला गया और अगर इस तरीके से गया तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम लगेगा और टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए वो शॉर्टकट मार के बेंड करके बाहर निकलता है यहाँ से, समझा? इसलिए लाइट बेंड हो जाता है ताकि वो टाइम को सेम रख पाए। फिलहाल नॉर्मल इंसिडेंस में ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल में वो रिफ्रैक्ट होता है बट वो बेंड नहीं होता है क्योंकि स्ट्रेट जाता है, तो ऑब्वियसली जो टाइम यहाँ पे लगा वही टाइम यहाँ पे भी लगने वाला है। एंड जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये क्वेश्चन ठहरा बहुत ही भला क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने वो बताया है द बीम टेक्स सेम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू द इंसिडेंट सरफेस एज इट टेक्स टू ट्रैवल थ्रू द स्लैब। तो यहाँ पे लैम्डा दिया है, थिकनेस दिया है, म्यू दिया है, ठीक है? तो हमारे पास जो भी गिवन है लैम्डा एयर, एंगस्ट्रॉम मीटर कन्वर्जन में याद है ना सबको, 10⁻⁻10। हाँ सर 10⁻⁻10। तो सीधा 6.4 into 10⁻⁷ भी लिख सकता हूँ, ऐसा लिखो या डायरेक्टली ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद में c is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड देन आफ्टर दैट म्यू जी का वैल्यू 1.6 देके रखा हुआ है। अभी गाइस इसमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द इंसिडेंट सरफेस। मतलब क्या? मतलब ये डिस्टेंस मुझे ढूंढने बोला है, ओके? फिर उसके बाद व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेवलेंथ, ये तो बहुत किया भाई, लास्ट लेक्चर में हम लोग यही कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ निकालो, यही चल रहा था हमारा। हाँ सर। बट अभी तो थोड़ा आगे बढ़ने का वक्त आ गया है ना भाई, ठीक है? तो थोड़ा
अलग में डिस्टेंस कवर ढूंढेंगे। तो क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? तुम बोलोगे सर अपने पास तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही नहीं है। कोई बात नहीं, डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है रे? वेलोसिटी के ऊपर। उसका तो फॉर्मूला है अपने पास। वेलोसिटी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इट वुड बी CA अपॉन इट वुड बी CG। CG. ठीक है, तो CA इज व्हाट? इट इज 3 into 10 raised to नहीं, वैसा नहीं। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस upon time. upon time, and what is CG? It is distance upon time. तो ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू A इज DA अपॉन DG। समझा? अभी इसमें से DG अपने पास है? हाँ 5 centimeter. देखो ना, हाँ, DG है ना, DG 5 सेंटीमीटर है गाइस। ये म्यू जी अपने पास है, तो कैन वी गेट DA? ऑब्वियसली वी कैन गेट DA। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कैसे ढूंढना है ये अगर मुझे बताना पड़ा, मतलब अपना लास्ट लेक्चर फ्लॉप हो गया भाई। आई होप फ्रीक्वेंसी ढूंढ पाएंगे। ठीक है, यस सर। ये फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे ट्राई करेंगे? सबसे पहले डायलॉग, खतरनाक डायलॉग कि फ्रीक्वेंसी इन ग्लास इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इन एयर, एंड फ्रीक्वेंसी इन एयर इज व्हाट? इट इज C air upon lambda air। ओके, तो C air by default 3 into 10 raised to 8 होता है, lambda air is 6.4 into 10 raised to -7। फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, फिर वेवलेंथ इन ग्लास भी ढूंढो, बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे पास, किया है हमने क्वेश्चन। तो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सबसे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, सॉल्व करो फिर उसको। आंसर हमें चाहिए था। ये जो चीज है भाई, सबसे पहले ये इधर डायरेक्टली लिखा है फॉर्मूला, बट वी हैव सीन हाउ इट कम्स। तो फ्रीक्वेंसी आता है 4.69, 4.687 या 4.69 into 10 raised to 14 हर्ट्ज, एंड जो फ्रीक्वेंसी एयर में है वही ग्लास में होता है। देन डी एयर का फॉर्मूला 8 सेंटीमीटर आना चाहिए, परफेक्ट। एंड लैम्बडा ग्लास का जो है 4000 एंगस्ट्रॉम, वो 4000 नहीं आता पहले, वो 4 into 10 raised to -7 मीटर आएगा, फिर हम उसको कन्वर्ट करके वैसे लिखते हैं भाई। सॉर्टेड? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अभी ना कुछ क्वेश्चंस ना बहुत सिंपल है, तुम उसका स्क्रीनशॉट लो, वो होमवर्क होएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये आपका होमवर्क बनेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क बन गया। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क। ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, थोड़ा इंग्लिश पढ़ने का जरा। ठीक है, passes just grazing the water surface, मतलब क्रिटिकल एंगल है वो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो उसको लैम्बडा के बारे में बात हो रहा है, क्रिटिकल एंगल, तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा c, उसको ऐसे रिलेट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर ये हो गया, लैम्बडा वाली बातें हो गई, फिर करते हैं और MCQs हैं, करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप।